Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. mi patria no cae. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia Mi patria no cae. una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu Se mente. pone de pie, Por nuestros se muertos limpia la cara. que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. साइट्रिक, हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं कि तुमने हम लोगों को अपने घर में पनाह दी और हमारी इतनी ज्यादा खातिरदारी की। आंटी को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। ये तो हमारा फर्ज है बॉस। हमारे यहाँ आने से वो बहुत खुश है। मारिनो, पेलुचे, तुम लोग अब एक काम करो। मेरी तरफ से तुम लोग सरकार को एक लेटर लिखो जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र करना कि हम लोगों ने जो वाइस मिनिस्टर और जेल के डायरेक्टर को किडनैप किया था उसका हम लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस। हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, हम लोग मजबूर थे। हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी जान खतरे में, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ठीक है बॉस। बाकी लोग आराम करो। तब तक मैं सोचता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। बारी बारी से खिड़की से निगरानी करते रहना और सतर्क रहना। बिल्कुल बॉस, मुझे एक बात बताइए, अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ इरिंग। पेलुचिस मैंने काम का है। फिलहाल तो मैं सरकार से फिर से बातचीत करने का कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा और जब तक हम लोगों को कोई नया रास्ता नहीं मिल जाता हम लोगों को इसी तरह से छुप करके रहना होगा। बॉस यही करना था तो हम वहाँ से भागे ही क्यों? क्रस्ट, तो बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? इस बात को समझने की कोशिश करो। वो झूठी और मक्कार पुलिस, वो लोग हमें मारने के लिए दूसरी जेल में ले जाने का नाटक कर रहे थे। दरअसल ऐसा उनका कोई इरादा था ही नहीं। अगर हम लोग उनकी बात को मान करके उनके साथ कहीं चले जाते तो फिर हम लोग सबके सब मारे जाते। पक्का है कि उस मंत्री और उस जेलर के पीछे पीछे बाकी फौज भी आ जाती और हमें मार डालती और बोल देते कि मुठभेड़ के दौरान सब मारे गए। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? हाँ, ऐसा ही होता। चलो पेलुचे, पैटी को जरा फोन लगाओ। सोच लो भाई, इसमें खतरा है। पुलिस फोन ट्रेस कर सकती तो है। क्या हुआ? उसको पता होना चाहिए कि मैं ठीक ठाक हूँ। फोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। जल्दी लगाओ। बेल बज रही है। थैंक यू। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी रुआंसे से क्यों लग रही है? तुम ठीक तो हो? हाँ पैटी, मैं ठीक और हम लोग सबके सब यहाँ पर बिल्कुल ठीक से हैं। सब लोग साथ में और आराम से हैं। लेकिन बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मेरा कजिन। क्या हुआ कजन को? अलेक्जेंडर, वो घोड़ों के मेले में गया था। वहाँ किसी ने उसे 3 गोलियां मारकर मार डाला। कैसे हुआ इससे पैटी? कैसे हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब है उसका मर्डर हुआ है? चलो कोई बात नहीं, मुझे पता करने दो वहाँ क्या हुआ। तुम भी मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है और तुम किस हाल में हो। पैटी मेरी बात सुनो। बदकिस्मती से हमारे पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम लोगों ने तो सरकार पे भरोसा करके पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, मगर वही हम लोगों के साथ मक्कारी करने लगी थी क्योंकि सरकार की तरफ से भेजी गई मक्कार फौज जेल तोड़ करके भीतर घुसने की बात सोच रही थी और हम सबको खत्म करने का प्लान बना रही थी। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम लोग जहाँ कहीं में बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई हमारे कुछ नहीं कर सकता। हम लोग पूरी तरह से सेफ है। और तुम हिम्मत रखो, मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारे कजन के साथ आखिर क्या हुआ था। क्या पता लगाना है तुम्हें? मैंने बताया तो कि उसका कत्ल किया गया है। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है पैटी, तुम जरा हिम्मत रखो, मैं देखता हूँ ना सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलेक्जेंडर अच्छा इंसान था। वो घोड़े बेचकर अपनी कमाई करता था। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सब उससे कितना प्यार करते थे। हाँ। चलो ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ पैटी, तुम शांत हो जाओ। मैं और मेरे साथी बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि उसे किसने मारा है। ये तो मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ और बावजूद इसके अगर किसी ने मेरे परिवार के आदमी पर हमला करने की हिम्मत की तो ये सीधे सीधे मुझे चैलेंज है। उन लोगों ने उसे मारने के बाद उसकी छाती पर एक स्लिप भी लगा दी थी। स्लिप लगा दी थी छाती पर? क्या मतलब है? हाँ, उस स्लिप पर लिखा हुआ था पेपिस। पेपिस? पेपिस पेपिस, ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? पाब्लो एस्कोबार के सताए हुए लोग, पेपिस। और यही होगा इस गैंग का नाम, जिसे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी और सबसे नीच इंसान को जल्द से जल्द खत्म कर देना। और आज उसकी शुरुआत उसके रिश्तेदार से की गई, पैट्रिशिया के भाई से, जो पाब्लो की बीवी है। उसका भाई भी बेगुनाह था, जैसे मेरा बॉस निर्दोष था। ठीक है दोस्तों, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्द पाब्लो एस्कोबार को पता चल जाएगा उसके साले को किसने मारा है। सोचो आगे क्या करना है। मुझे तो यहां तक पता चला कि
एस्कोबार के पार्टनर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम किसी को सजा देने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ पाब्लो एस्कोबार को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि ये देश शांति से जी सके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मोतो ब्रदर्स का क्या करना है? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उनसे बात भी की, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए मना कर रहा है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ऐसा वो मानते हैं। बकवास कर रहा है वो। इस लड़ाई में कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो पाब्लो एस्कोबार के साथ है और हमेशा उसी के साथ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद हम उन पर हमला करेंगे। ऊपर से फायदे की बात यह है कि मोतो ब्रदर्स जेल में ही हैं और बड़े आराम से हम लोग अपने काम को अंजाम दे किसी भी पाएंगे। सूरत में पेपेस मोतो ब्रदर्स पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से हम भी पाब्लो एस्कोबार की तरह धोखेबाज कहलाएंगे। और अगर ऐसा करना है तो मैं साथ में नहीं हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ। ये लड़ाई किसके खिलाफ है? एस्कोबार के खिलाफ। तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शांत हो जाओ ना। देखो, आप सब जानते हैं कि मैं और पेद्रो मोतोवा एक साथ जेल में रह चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर ये कह रहा है कि वो दखल नहीं देगा तो मतलब नहीं देगा। ठीक है, जरा क्लियर कर ले। पेपेस का मकसद पाब्लो एस्कोबार का खात्मा है, उसकी फैमिली, उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसके कुत्ते का भी। क्लियर है? बिल्कुल। तो हम सब सहमत हैं। ठीक है। Cheers. 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 Cheers, दोस्तों। Cheers. मैं आपके ऑफर को मना नहीं कर रहा हूं जनरल। अगर आप कहते हैं कि मुझे एलीट ग्रुप को एक बार फिर से तैयार करना है, जिसे इस वक्त सर्च ब्लॉक कहा जा रहा है, तो मैं कल ही कोलंबिया के लिए निकल जाऊंगा। जैसा आप कहें जनरल। लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। घबराओ मत पेलुचे, अगर ऐसा होता तो अब तक उन लोगों ने हमें गोलियों से भून दिया होता। अंधों की तरह यहाँ वहाँ हाथ नहीं मारते फिरते वो। लेकिन 1-2 दिन में उन्हें मालूम पड़ ही जाएगा। फिलहाल तो बस यही है कि हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से कहीं और निकल जाएं। क्रस्ट और एरिंग, तुम दोनों अपने अपने इलाकों में जाओ और वहाँ पे छुपने के लिए कोई महफूज जगह की तलाश करो। और जब मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा तो फिर हम लोग किसी दूसरी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर कोई खतरा ना हो। अच्छा ठीक है बॉस। लेकिन बॉस, इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग लॉरेलिस के लिए निकल रहे हैं, जहाँ मोल और हमारे दूसरे साथी हैं। लेकिन इस दौरान तुम लोग मेरा इतना सा काम जरूर कर देना, इस बात का पता लगा लेना कि ये पेपर्स क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं। वैसे तो अभी तक सबको मालूम पड़ चुका होगा, फिर भी आप फिक्र मत कीजिए बॉस। मैं और एरिंग जल्द ही पता लगा लेंगे कि कौन लोग हैं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम पता लगा लो। वेरी गुड। ठीक है बॉस। सबसे पहला काम यही करना। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चलो घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। बॉस अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। हम लोग जल्दी मिलेंगे। आराम से। ध्यान से रहना। चलो दोस्त, इसका भी ख्याल रखो। जाओ जाओ, बाय। अपना ध्यान रखना। मिलते हैं। चलो भाई। हाँ, चलो, शाबाश। ओके ओके, बहुत हो गया, मिल मिला। चलो निकलो यहाँ से। चलिए बॉस, जल्दी जाओ, ख्याल चलो रखना तुम। चलो निकलो। क्या है ये? देखिए कर्नल, ये यहाँ से मिली है। यकीन नहीं होता इन बदमाशों के पास जेल में भी इतने ऐशो आराम का सामान था। ये क्या है? ये तो पोल डांस लग रहा है, इसे देख के अय्याशी करते होंगे वो लोग। यकीन नहीं होता। कर्नल, यस जनरल। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से पाब्लो एस्कोबार मिल जाएगा? आई एम सॉरी जनरल, क्या आपको लगता है कि वो अभी तक यहीं छुपा होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। जवानों, तुम्हें जो काम दिया गया है वो अच्छे से करो। जी सर। पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया को धोखा दिया है। सरकार ने आतंकवाद से घबराई हुई इस देश की जनता को फिर से शांति और बिना किसी खौफ की जिंदगी देने के इरादे से एस्कोबार को शहर से दूर एक सुनसान जेल में बंदी बनाकर रखा था। लेकिन वो और उसके साथ ही वहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन उसे जो करना था कर लिया। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं पाब्लो एस्कोबार को इस देश की जनता और सरकार से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आज ही मैंने पुलिस का एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसे हमने सर्च ब्लॉक का नाम दिया है। उसका सिर्फ एक ही मिशन होगा, जल्द से जल्द पाब्लो एस्कोबार और उसके साथियों को गिरफ्तार करना। कोलंबिया और पूरी दुनिया में किसी को भी इस बात पर शक करने की जरूरत नहीं कि पाब्लो एस्कोबार पकड़ा जाएगा या नहीं। आज नहीं तो कल वो हमारी गिरफ्त में होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वक्त आने पर हमारी फोर्स उसे मारने में
जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। मेरी आप सब से एक गुजारिश है कि आप सब सब्र रखें। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जवाब दीजिए। हेलो सर। बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं तुम्हें बता नहीं सकती पेड्रो, मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। मैं सब जानता हूं पेट्रिशिया। पाब्लो के जेल से भागने के बाद ये जितने भी हमले हो रहे हैं, मैं जानता हूं ये क्यों किए जा रहे हैं। सब पता है मुझे। पेड्रो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अपना हर दुख दर्द मैंने तुम्हारे साथ बांटा है और तुमने भी हमेशा मेरी मदद की है। तुम्हारे सिवा मैं किसी से सलाह नहीं लेती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, डरी हुई हूँ, निराश हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही हूँ, समझ नहीं आता कहाँ जाऊं। देखो पेट्रिशिया, अभी जो चल रहा है उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। बस पाब्लो को फिर से सरेंडर करने के लिए कहो। लेकिन ये सब कैसे होगा पेड्रो? वो बोल रहा है कि सरकार उसे धोखा दे रही है। सरकार का प्लान तो उसे मार डालने का था। तो पाब्लो को समझाओ कि अब दोबारा वो उस आश्रम वाली जेल में तो नहीं रह पाएगा। उसकी वजह ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी, सर्च ब्लॉक और सरकार सभी को मालूम है कि वहां अंदर क्या चल रहा था। मतलब उनके ऐशोराम के बारे में उन्हें सब मालूम था? हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसीलिए सरकार मुझे इतनी बुरी तरह से डरा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये भी बहुत सारी वजहों में से एक है। तुम्हारे कजन की मौत के बाद तुम्हें दूसरी वजहें समझ आ गई होंगी जो कि पहले वाली से भी ज्यादा खतरनाक है। पेड्रो, प्लीज मुझे सच बताओ, जिन लोगों ने मेरे कजिन को मारा है क्या वो पाब्लो के दोस्त हैं? प्लीज मुझे सच सच बताओ, ये पेपेस वाले लोग कौन हैं? प्लीज। सुनो पेट्रिशिया, एक बात मैं तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूं और ये तुम पाब्लो को भी समझा देना। हम मोतोवाज जो हैं, वो चाहे मैं हूं या मेरा भाई या कोई और, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब हम इन झमेलों में और ज्यादा नहीं फंसना चाहते। मेरी बात पर ध्यान देना। पाब्लो को दोबारा सरेंडर करने के लिए कहो, इससे पहले कि सर्च ब्लॉक या पेपेस के लोग खुद उसे ढूंढ लें और उन सबको जान से मार डालें। ये जो नाम चुन रहे हैं आजकल, इनका क्या करना है? पाब्लो एस्कोबार के सताए हुए लोग कहते हैं खुद को। बकवास तो ऐसा कर रहे हैं ये लोग जैसे कि हम लोग उन कमीनों का पीछा करते रहते थे जब वो हमारे लोगों को शिकार बनाने के चक्कर में रहते थे। वो तो और भी ज्यादा लोगों की भर्ती किए जा रहे हैं। मोरिसियो रेस्ट्रेपो, लूसियो मोरेनो और लेबार्डो अल्दाना बस गांव के लोगों में पागलों की तरह पैसे बांट रहे हैं। चलो पैसे बांट रहे हैं, बांटने दो उनको पैसा। देखता हूँ मैं भी कि कितना पैसा उन लोगों के पास। बाद में उन्हें पता चलेगा कि पैसे बांटने का फायदा हो या नुकसान। पाब्लो एस्कोबार ने आश्रम में बनी उस जेल को 5 स्टार होटल बनाया हुआ था। वहाँ की जेलों में ताला नहीं था। वहाँ आलिशान जकूजी भी बनाया हुआ था। जुआ खेला जाता था। टीवी सेट्स, ऑडियो और वीडियो सिस्टम रखे हुए थे। यहाँ तक कि उसने अपना पर्सनल शेफ भी रखा हुआ था। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश का सबसे खूंखार और कुख्यात अपराधी जेल में इतने ऐशो आराम से रह रहा था और सरकार को इसकी कुछ भी खबर नहीं थी? आप जो कहना चाहते हैं मैं उसका मतलब अच्छी तरह से समझता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। जितने भी गार्ड्स और जवान वहाँ तैनात थे, असल में वो सब उसके आदमी निकले। ये बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। तो अब उनका क्या किया आपने? उस बटालियन के जो जनरल इंचार्ज थे उन्हें उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। उस जेल के जो जेलर थे उन्हें भी नौकरी से निकाला जा चुका है और जितने भी गार्ड्स हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का क्या हुआ? उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्हें सरकार और माननीय
अदालत के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। कैसी सफाई? ऐसा माना जा रहा है कि वो भी एस्कोबार से मिले हुए थे। एक्सक्यूज मी सर, आई एम गो न्यूयॉर्क। मुझे न्यूयॉर्क जाना है। ओह न्यूयॉर्क। हाँ न्यूयॉर्क बस आई गो बस न्यूयॉर्क। हाँ मुझे न्यूयॉर्क जाना है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है बस। आई गो बस न्यूयॉर्क। मुझे न्यूयॉर्क जाना है। क्या ये बस वहाँ जाएगी न्यूयॉर्क? No, this won't go to New York. He needs to take a flight from here. Not ये a बस bus. जाएगी ना? हाँ He needs to बहुत drive बहुत down to New शुक्रिया। York. मुझे ऐसी बस से जाना है। Okay, that's तो cool. मैं That's जाकर fine. अपना सामान अंदर रख दूं क्या? हाँ थैंक यू मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे लोग हैं। Yes, yes, come on. I'll show you your seat. Come. थैंक यू। Okay. हाँ तो दोस्तों, अब हालत ये है कि सच ये है कि नॉर्थ ईस्ट के देहाती इलाके पे हमारे जो कंट्रोल हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए अब इस घर में छुपना हमारे लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं रह गया है। अब हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। बॉस, हमें से हर कोई पहले से ही अलग अलग घरों में छुपा हुआ है और हम लोग उस जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पुलिस का पहरा कम हो। ये तो तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। इस वक्त सबसे जरूरी बात तो यही है कि हम लोग जितना भी छुप करके रह सके हम लोग छुपे रहे हैं और जरूरत ना पड़ने तक हम बाहर निकले ही नहीं। हाँ, और वो पेपेस गैंग भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा जीना हराम कर दिया है। उनका भी पता लगाना होगा। तुम तो ठीक कह रहे हो मरीनो। अब हमें क्या करना चाहिए बॉस? आपने इस बारे में कुछ सोचा? फिलहाल इस वक्त तो हालत ये है कि हम लोग सबके सब यहाँ मॉल के पास आकर के बैठे हुए हैं। अब हमें फिर से इस देश के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करनी होगी और इस देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बमों की बौछार करनी होगी। इतने बम ब्लास्ट करने होंगे कि हमारे बम के धमाकों से ग्वाहिरा से लेकर अमेज़न तक जमीन और आसमान दोनों पूरी तरह से दहल जाएं। बॉस, जब आपने जेल में जाने का फैसला किया तो वो सारा बारूद हमें उन्हें वापस देना पड़ा। अब दोबारा बारूद खरीदना बहुत ही मुश्किल है। बारूद कहाँ से लाना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तुम्हें कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बॉस। बॉस, मान लीजिए कि अगर हम दोबारा सरेंडर करते हैं तो क्या ये गलत होगा? गलत नहीं रिंग, बहुत गलत होगा। अब हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि जो बम धमाके हम करने की सोच रहे हैं उनके बाद इस सरकार और जनता पर उसका क्या असर पड़ता है, कोई असर पड़ता भी है या नहीं। उसके बाद हम सोच सकेंगे कि कैसे हम सरकार से बातचीत करें और अपनी शर्तें मनवाएं। और हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी मरीनो ने जो पेपेस के बारे में बताया, क्योंकि साल भर पहले हमारा ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं था पाब्लो। ये बात भी सही है पेलुचा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो पेपर्स हैं इनको बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े धनवान लोग फाइनेंस कर रहे हैं। इन्हें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इन्हें पैरामिलिट्री का सपोर्ट है, मोरिनो ब्रदर्स का सपोर्ट है, लिबादो अल्दाना का सपोर्ट है, मॉरिशो रेस्ट्रेपो का सपोर्ट है और काली से जो हमारे दुश्मन है और कोलंबिया के शहर के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत सीरियस है और ये बात उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग हमें तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, हमारी फैमिलीज को भी अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें हमारी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ मालूम है और इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा ये चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत ही ध्यान से आंख और कान खोल करके रहना है। और किसी से कोई दिक्कत नहीं है बॉस। मुझे तो सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी का लगता है तो वो है सर्च ब्लॉक वाले। उनकी फिक्र मत करो वल्चर, अगर उन्हें हमें दोबारा गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए फिर भी हम लोग लगातार खुद को इतने मजबूत तो बना ही लेंगे कि हम लोग किसी से भी लड़ने की चुनौती को कबूल कर सकेंगे।
तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम लोग बस वैसा ही करते चले जाओ। पहले भी इस तरह की बहुत सारे सिचुएशंस आई, हमने उनको संभाला है। बस मुझ में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। चलो चलो चलते, थोड़ा आराम करें। चलिए। थैंक यू। ठीक है चलो भाइयों, चलो चलते हैं। ओके, चलो फिर चलते हैं। हाँ। थैंक यू थैंक यू। लेकिन कर्नल, सिर्फ प्रेसिडेंट ही थे जिन्हें विदेश नहीं भेजा गया था। हाँ, सबसे पहले इन्होंने ही हमारी मदद की थी। CIA, DEA, डेल्टा, इन्होंने मिलिट्री, कम्युनिकेशन और पैसे भेजे। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। साल भर पहले हम लोग मेडेलिन में पाब्लो के ठिकानों को खत्म करने में लगे हुए थे। और हैरानी नहीं होगी अगर ये फिर से करें। मैं जानता हूँ कर्नल कि आपका बेटा भी सर्च ब्लॉक में शामिल है। हाँ, वो शामिल है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, सुरक्षित है। लेकिन आखिर में हमारा मकसद तो एक ही है ना, पाब्लो एस्कोबार को पकड़ना ही है। कर्नल, अगर ऐसा है कि उसे पकड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर हम लोग पेपेस की मदद क्यों नहीं लेते? बसेरा, ये पेपेस पाब्लो एस्कोबार की ही तरह ड्रग सप्लायर्स, क्रिमिनल्स और आतंकवादी हैं। लेकिन उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्रिमिनल से मिलेगी सर। बसेरा, जरा चारों तरफ देखो, हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, हमारी मेहनत रंग ला रही है, और तुम्हें लगता है कि हमें उन आतंकवादियों की मदद लेनी चाहिए? अच्छा होगा कि अगली बार तुम इस बारे में बात ना करो। दैट्स एन ऑर्डर। बता पाब्लो एस्कोबार कहाँ है? कितनी बार कहूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत हुआ, झूठ मत बोल, क्योंकि मुझे तेरे दोस्तों ने बताया कि तू उसके लिए काम करता है, तू उसका बॉडीगार्ड है। सर, बोल ने मुझे तनख्वाह पर एक बॉडीगार्ड की नौकरी दिलाई थी। मैं पाब्लो एस्कोबार को नहीं जानता। छोड़ दो इसे, ऐसे नहीं मालूम पाब्लो एस्कोबार कौन है। वरना ये अब तक तो बता ही देता ना, ये उसके यहाँ नौकरी करता था, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू तो तुझे अभी बोलना चाहिए। हमें अपने इस देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस देश को खुद से भी जोड़ा जाए। इसी वजह से कोलंबिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। लाइए दीजिए। बहुत बढ़िया। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब लोग सड़कों पर आएंगे नहीं तो इनका फायदा क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है, बताइए? क्योंकि पाब्लो एस्कोबार फिर से आजाद हो चुका है। आपके इस डर को दूर करने के लिए हम जल्द ही उसे पकड़ने जा रहे हैं, ताकि कोलंबिया के लोग बेखौफ कहीं भी आ जा पाएं। मैं कसम खाकर आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। पीछे हट जाइए प्लीज। सर, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? हमें कुछ बताइए। मिस्टर प्रेसिडेंट, हर वक्त एक ही बात को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हो? एस्कोबार की वजह से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने मुझसे कोई सवाल ना किया हो। सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं, बल्कि अब्रॉड में भी सिर्फ एस्कोबार ही एक टॉपिक है। लेकिन अगर वो जेल से भाग गया है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? एना मिलेना, पाब्लो एस्कोबार एक होटल से भागा है क्योंकि वो जेल नहीं थी। सब मेरी गलती है। ठीक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए तुम दिन रात कोशिश भी तो कर रहे हो। हाँ, लेकिन कोशिश से बात नहीं बन पा रही है। मुझे हर हाल में इस मुसीबत को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। सीजर, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, और अब तुम खुद मेडलिन जाकर उसे पकड़ोगे तो नहीं। अब अमेरिका भी तुम्हारी मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो 0 है। खुद को शांत रखो और देश को संभालो, क्योंकि कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार के अलावा भी प्रॉब्लम्स है। सर्च ब्लॉक कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा, तुम देखना।
पेलुचे, पाब्लो का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं अमेरिका जाकर क्या करूंगी? पाब्लो तुम्हें और बच्चों को इस मुसीबत से दूर रखना चाहता है। अमेरिका में तुम हिफाजत से रह पाओगी, कम से कम जब तक मेडलिन में ये सब हंगामा खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब हम उसे अकेला छोड़कर भाग जाएं। नहीं पैट्रिशिया, वो अकेला नहीं है। सॉरी पेलुचे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। अपनी बीवी और बच्चों के बिना वो यहाँ अकेला ही होगा। इतनी जिद नहीं करते पैट्रिशिया, जिद्दी मत बनो। अपने पासपोर्ट बनवाओ और टिकट लेकर अमेरिका निकल जाओ, समझी? नहीं। हाँ, वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुनो पेलुचे, जब तक मैं खुद पाब्लो से बात नहीं कर लूंगी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। दैट्स ऑल। और मुझे कोई बहस नहीं करनी है। नहीं, ये तो नहीं होगा। कोई है? कैसे हो दोस्त वल्चर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। और मोल कहाँ है? वो नहीं आ पाया। वो पार्सल तैयार है क्या? देखो, मुझे लगता है कि 5000 किलो डायनामाइट का पार्सल बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, ट्रक में आराम से चला जाएगा। मैं फोन करके पूछता हूँ अगर बाकी का माल मिल जाए तो, वरना मेरे पास तो सिर्फ 2500 किलो ही है। ठीक है, पूछ लो। रुको। जल्दी चलो, वो भाग गया। पीछे करो उसका। जल्दी चलो, चलो, बच के जाना नहीं चाहिए। पिकासो, यहाँ पर आओ। हाँ, लई। इसे छुपा दो कहीं, उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया है। जल्दी जल्दी करो। उनका अड्डा मिल गया बॉस। उन्हें वहीं पर रोक कर रखो। पुलिस के आने तक शांत रहो और उनके वहां पहुंचते ही तुम वहां से निकल जाना, ठीक है? ठीक है बॉस। हेलो, दिस इज सर्च ब्लॉक, कहिए। मैं एस्कोबार के एक खास साथी के ठिकाने का पता दे सकता हूँ, जानना चाहोगे? वाल्चर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन तुम्हें शूट करने जा रहा है? कौन शूट कर रहा है? पेपेस के लोग हैं बॉस। जब मैं डायनामाइट लेने गया वो तभी से मेरा पीछा कर रहे थे। अब मेरे पास छुपने के लिए इसके अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है। अरे कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि खुद को किसी भी अड्डे बंद मत किया करो। ऐसा करोगे तो वो लोग तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। मेरे पास छुपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। या तो मैं यहाँ आकर छुप जाता या वो मुझे बीच सड़क पर गोली मार देते। चलो चलो, जल्दी उतरो। जल्दी करो। बॉस, एक और मुसीबत आ गई है। अब पुलिस भी आ गई है। मेरी बात कान खोल करके सुनो वल्चर, अगर पुलिस भीतर घुस गई तो तुम्हें मार देगी। इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं पर रहकर उनका मुकाबला करो। उन्हें भीतर आने से रोको। मैं अभी बाकियों को भेज रहा हूँ वहां पर। बॉस, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। जितनी जल्दी हो सके सबको यहाँ भेज दीजिए। आओ कमीना। जल्दी चलो, वरना वो लोग वल्चर को गोलियों से भून देंगे। जल्दी चलो। तोड़ो दरवाजा, तोड़ो। एक बात सुन लो तुम लोग, मैं तुम सबको मार कर ही यहां से बाहर निकलूंगा। सुना तुमने? बॉस, पूरी आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की जो भी मर्जी होती है उसे तो मानना ही पड़ता है। जंगल में खतरा देखकर तो जानवर भी अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं। हथियार फेंक दो, आर्मी अंदर आ चुकी है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? वल्चर से, जो पाब्लो एस्कोबार का दायां हाथ है। अच्छा, तो अब तुम लोगों को भी पेपेस का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? बकवास कर रहा है ये। कर्नल, मुझे अंदर जाने दीजिए। वल्चर, सरेंडर कर दो, हमने तुम्हें घेर लिया है। एक आदमी को अंदर भेजो। चाल चल सकता है। 1 मिनट रुक जाओ, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है वल्चर, ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। आप भेज दो। कोर्टोसो,
सामने आओ कार्दोजो। लो देख लो, ऐसे 20 जवान और भी मौजूद हैं यहाँ। डाल दो हथियार। हे ऊपर वाले, मैं सब तुझ पर ही छोड़ रहा हूँ। सब पर अपनी दया रखते हो, मुझ पर भी अपनी दया बनाए रखना। मैं खुद को इस देश की सेना के हवाले सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरेंडर करने के बाद मुझे कोर्ट में पेश किया जाए। सुन लो इसकी बात, अब जाके इसे कोर्ट की याद आ रही है। हथकड़ी पहनाओ इसे। अभी अभी खबर आई है कि एक संयुक्त अभियान के तहत आज सेना और सर्च ब्लॉक के जवानों ने मेडलिन पर धावा बोलकर मेडलिन कार्टेल के खास सदस्य को गिरफ्तार किया। इसका नाम वल्चर बताया जा रहा है। उसने इनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ। जो लोग वल्चर को डायनामाइट बेचते थे, उन्हीं लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पहचान के लोग पेपे के साथ मिलने लगे। हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस से उन्हें इनाम का पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद वो लोग पेपे से जाकर के हाथ मिला ले रहे हैं। फिर तो इसी तरीके से वो एक एक करके हमारे सभी आदमियों को हमसे अलग करते जाएंगे। और इसके अलावा एक बात और है, वो लोग हथियारों से तो मिले ही हुए हैं, वहां की क्रिमिनल पुलिस के साथ भी उनकी सांठगांठ है। मुझे खुशी तो इस बात की है कि वल्चर ने अकेले उस टेररिस्ट आर्मी का मुकाबला करने की कोशिश तो की। पाब्लो, तुम्हें लगता है कि हमें ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए? क्योंकि मुझे तो इस लड़ाई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी पेलुची, और मैं कभी मानूंगा भी नहीं। अगर ये लड़ाई पैसे से लड़ी जा रही है तो हमें और पैसा मंगवाना होगा, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये पैसा हम मंगवाएंगे किससे? क्योंकि धंधा बंद पड़ा है और जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पैसा जोड़ने से बेहतर है कि हम उसे खर्च करें। मैं तुम्हारे छुपने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा हूँ। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके प्यारे साथी वल्चर को हर मुसीबत से बचाइए। वो जेल में शांति से अपने दिन बिताए और जेल में रहते हुए वो आपका ध्यान करे और उसे अपनी तकलीफों को कम करने की ताकत मिले। हम सब उसकी तरफ से विनती करते हैं कि आप उस पर आने वाली मुसीबतों से उसे बचाना, क्योंकि वो भी आपका ही बच्चा है। हमारी दुआ कबूल करें। हमारी दुआ कबूल करो। थोड़ा जोर से कहो, हमारी दुआ कबूल करें। हमारी दुआ कबूल करो। हाँ, आमीन। सबका भला करने वाले उस प्रभु के लिए वो हम सबकी मदद करे। आमीन। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए कोई मुझे मिलने आया है। तुम लोग चाहो तो घर जाकर आराम कर सकते हो। यहाँ पर मेरे साथ टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कल फिर से मिलेंगे, ठीक है? चलो, ख्याल रखना अपना, ठीक है? जी हाँ। जरा अपना चेहरा थोड़ा चमका लेना, क्योंकि हमें पहला कम्युनियन अरेंजमेंट करना है। अब सीधे घर पर जाना, ठीक है? चलो आ जाओ। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलेंगे। हेलो, क्या बात है? कैसे हो? हाय, कैसी हो? तो ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम हाँ चलो बाय, कल मिलते हैं, ठीक है? अरे यार, क्या बदनसीबी है। देखो तो अमेरिका की जेल के चक्कर में किको ने क्या मिस कर दिया। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम दोनों के आने से पहले मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीधे जाकर देखो, सीधे जाकर देखो, ये मेरा घर है ना शानदार? यहाँ तुम दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। पहले ऊपर वाले का नाम लो, उसको अपने दिल से याद करो और फिर हम अंदर चलेंगे। आमीन। अब चलो इस तरफ, यहाँ मेरा बेडरूम है। आज तो मजा आने वाला है सच में। हाँ। बहुत बढ़िया। बसेरा, मुझे सच सच बताओ, तुमने उसे कैसे पकड़ा? मुझे किसी ने फोन पर इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन देने वाला इनाम लेने नहीं आया? क्या बात है। उसे धोखा दिया गया था। पेपे इस गैंग के लोग उसके पीछे लगे हुए थे। जब वो उनके हाथ नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। ये आपने बोला था मेजर। पुलिस को खबर कर दी? देखिए कर्नल, मैं जानता हूं कि ये सारा मामला आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप जरा ये भी तो सोचिए कि इस शहर के सभी अपराधी अब पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ हो चुके हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें पकड़ लें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उनकी मदद कबूल क्यों नहीं करते। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कल लोग कहेंगे कि एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक ने अपराधियों की मदद ली थी, और वो भी किसकी? पेपे's गैंग की। जानते हो ऐसा होने पर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? 2 कौड़ी की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी हाल ही में अदालत ने सिर्फ बोगोता से हर रोज इन्फॉर्मेशन भेजने वाले 12 अपराधियों के गुनाहों को माफ कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम किसी अपराधी की इन्फॉर्मेशन
किसी दूसरे अपराधी से क्यों नहीं लेना चाहते? और सिर्फ कुख्यात अपराधी ही नहीं, बल्कि हर उस सड़क छाप गुंडे की मदद लेनी चाहिए जो कानून की मदद करना चाहता है। पाब्लो के साथियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, जिनके नाम है मारिनो, मोल और किको। हमारी दुआ कबूल करो। हमारी दुआ कबूल करो। हाँ, आमीन। सबका भला करने वाले उस प्रभु के लिए वो हम सबकी मदद करे। खबर देने वाले के सारे गुनाह माफ किए जाएंगे। आज तुम दोनों एक बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान के साथ हो, इसलिए तुम लोगों को भी उसके बराबर का होना पड़ेगा। तुम्हें आज कन्फेशन करना पड़ेगा। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर आकर बैठोगी और तुम यहाँ पर आकर, समझे? आ जाओ। तुम कितने मजाक किया, हाँ? उससे भी ज्यादा कुछ और। बस अब और इंतजार नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अच्छा, हाँ? ये साला कौन है? क्या हुआ? हे ऊपर वाले, मैंने हमेशा तेरा नाम लिया है। आज अपने इस बंदे की हिफाजत करना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, ये देखा तुमने? इन्होंने मेरे भाई को मार दिया। अरे इन्होंने मेरे भाई को मार दिया। उसे मार दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैटर? जाओ यहाँ से। मेरे भाई को मार दिया। एक तो और ये देखो किसमें लिखा। योर आइडेंटिफिकेशन प्लीज। क्या आइडेंटिफिकेशन? योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? दिखाता हूँ अभी। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। ये लीजिए, देखिए। मेरे भाई को मार दिया इन लोगों ने। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? लेट्स गो। मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है सर? ये तो बताइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए मुझे। मेरा बच्चा, मेरा भाई चला गया। मेरा बच्चा चला गया, मुझे छोड़कर चला गया, हम सबको छोड़कर चला गया। बोलो पेलूचे, बोलो क्या क्या चल रहा है? आप जानना क्या चाहते हैं? ज्यादा नाटक मत करो। ये मर्डर्स, ये किडनैपिंग, ये सब लड़ाई झगड़े, इनके पीछे किसका हाथ है? आपसे तो कुछ छुपा नहीं है पापा। आप तो जानते हैं ना पाब्लो कैसा है। मुझे मालूम है पाब्लो कैसा है, पर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। देखो पेलूचे, ऐसे ही बेकार में मारे जाने से तो अच्छा है कि तुम सरेंडर कर दो। मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ पापा, पर क्या ना, सरेंडर करने से पहले हमें कुछ मुद्दे हल करने हैं। आप टेंशन मत लीजिए। देखो बेटा, मैंने इतने सालों तक टेंशन नहीं ली, इसीलिए तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा सबसे छोटा बेटा सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया और बाकी भी उसके साथ हो लिए। नहीं नहीं पापा, देखिए मीडिया वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। बकवास बंद करो पेलूचे, बंद करो इसे। मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। क्या तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि तुम और पाब्लो ट्रक का धंधा, किडनैपिंग और मर्डर जैसे बेकार के काम नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है पापा। आप समझिए, सरकार हद से ज्यादा बकवास कर रही है। सुनिए, हम आपके बच्चे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुके। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर सरकार आधा झूठ बोल रही है तो वो आधा तो सच हुआ ना पेलूचे? जवाब दो पेलूचे। ये मारा मुंह तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तगड़ा भी हो गया है। बताओ मुझे, कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, ये घोड़े सोने से भी महंगे। सैमुअल जी, इसे बाहर ले जाओ, थोड़ा घुमा कर ले आओ। ताजा हवा तो खिला दिया करो। पेलूचे,
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।